अब्दुल रऊफ साहब, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ इस्लामाबाद में और उसके बाद डेफिनेटली कुछ रिजर्वेशंस थे श्रीलंकन बोर्ड के और श्रीलंकन खिलाड़ियों के, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में इंतहाई सिक्योर इन्वायरमेंट है, बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर क्रिकेट हो रही है। क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल पर और अब जो फैसला किया गया है श्रीलंकन बोर्ड की जानिब से? देखिए, मेरा ख्याल है कि काफ़ी एक अनफॉर्चुनेट किस्म की सिचुएशन डेवलप हो गई थी जब ये इंसिडेंट हुआ इस्लामाबाद में, और उसके बाद फिर श्रीलंका ने जो कुछ प्लेयर्स थे उन्होंने कुछ ताबसात का इजहार किया, मगर उसको बड़े अच्छे तरीके से सेटल डाउन किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है उन्होंने, और उसके बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, जो उनकी श्रीलंकन गवर्नमेंट है उनको, और डेफिनेट एक बहुत ही एक अच्छा जेस्चर भेजा उन्होंने जो कि टेररिज्म के खिलाफ जाता है, और जिसमें जो टेररिज्म है उसके रास्ते में उन्होंने अपना एक किरदार अदा किया, जबकि स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है या श्रीलंका की गवर्नमेंट है उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से उसमें टेक पार्ट किया है। तो ये ओवरऑल पाकिस्तान के लिए एक खुशाइन चीज़ है कि पाकिस्तान में ये जो क्रिकेट की सरगर्मियाँ हैं ये बहाल रहेंगी, ये चलती रहेंगी, और मेरा ख्याल है कि उस तरह का दोबारा कोई इंसिडेंट दोबारा नहीं होगा जिसका 2008 में हुआ था, और उसके बाद पाकिस्तान एक कंप्लीट आइसोलेशन में चला गया था और पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा था। तो इसमें पूरा क्रेडिट जाता है श्रीलंकन गवर्नमेंट को, उनके प्लेयर्स को, उनके ऑफिशियल्स को, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को। ठीक, अब्दुल रऊफ साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। इकबाल बेग साहब, अभी जिस तरह से रमीज़ राजा साहब बात कर रहे थे, अब्दुल रऊफ साहब ने जिक्र किया कि 2008 में श्रीलंकन टीम को एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन से गुजरना पड़ा था, और अभी भी डेफिनेटली उनके कुछ रिजर्वेशंस थे जो इस्लामाबाद में एक इंसिडेंट हुआ बदकिस्मती से, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने ये फैसला किया है कि हम क्रिकेट खेलेंगे, हम सीरीज़ पूरी करेंगे, और नो डाउट कि पाकिस्तान में इन्वायरमेंट जो है बहुत ज़्यादा सिक्योर है अब, और बड़ी अच्छी क्रिकेट हो रही है यहाँ पे। आपका क्या कहना है इस आमतर सिचुएशन पर? 2008 में नहीं हुआ था, 3 मार्च 2009 को जब टेस्ट मैच जारी था पाकिस्तान और श्रीलंका का गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, तो उस टेस्ट मैच के दौरान जब श्रीलंकन टीम होटल से गद्दाफी स्टेडियम आ रही थी तो उस पर अटैक हुआ था, और बाद में उसके ताने बाने भारत से जाकर मिले थे। तो उसके बाद से आप देखें कि श्रीलंका की टीम ने 2009 के बाद से पाकिस्तान का दौरा नहीं किया, 2019 में आई और फिर उन्होंने वनडे सीरीज वगैरह खेली, और फिर उसके बाद 2019 के बाद 6 साल के बाद श्रीलंका की टीम पाकिस्तान आई है। तो अगर इस तरह का वाकया होता कि श्रीलंकन टीम वापस लौट जाती तो इससे बड़ी सुबकी होती, बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ा डैमेज पहुंचता। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा फैसला था। इसमें क्रिकेट श्रीलंका के जो चेयरमैन है, जो उनके चेयरमैन शामी सल्वा, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव जो है एशले डिसिल्वा और दीगर लोगों ने भी बड़ा रोल प्ले किया। यहाँ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी और उसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान ने भी उनको हर तरह की यकीन दहानी कराई। कल 1.5 घंटे की मीटिंग जारी रही मोहसिन नकवी साहब की श्रीलंकन क्रिकेटर से इस्लामाबाद के होटल में, और जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसमें यही सबसे खास बात थी कि श्रीलंकन टीम को ट्रैवल करना पड़ता है इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक, तो वो उनके लिए थोड़ा सा एक उस पर उनकी रिजर्वेशन थी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि रूट पर सख्त सिक्योरिटी लगाई जाएगी और श्रीलंकन टीम सिक्योर है। यही वजह है कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट की, मतलब भारतीय मीडिया तो बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहा था, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो जारी रहेगी, वरना अगर श्रीलंकन टीम वापस चली जाती तो इससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता, क्रिकेट को नुकसान पहुंचता, फिर आइंदा कोई भी टीम आने में हिचकिचाहट का मुजाहरा करती। बेग साहब, एक तो बहुत शुक्रिया तस्दीक करने का कि 2009 में ये वाक़या हुआ था। दूसरा, आपने जिक्र किया कि इसके ताने बाने इंडिया से जाके मिलते थे। दुश्मन डेफिनेटली इस कोशिश में लगा रहता है कि किसी तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए, और पाकिस्तान क्रिकेट ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, लेकिन अभी जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं या अभी जो एक एनवायरनमेंट यहाँ पर बन चुका है और इंटरनेशनल टीम्स यहाँ पर आकर खेल रही हैं, आप समझते हैं कि इसमें जो है वो पाकिस्तान को मज़ीद किरदार अदा करने की ज़रूरत है, मज़ीद एक स्टेप आगे जाने की ज़रूरत है? इससे बड़ी बात क्या होगी कि इंग्लैंड की टीम, ऑस्ट्रेलिया की टीम, न्यूजीलैंड की टीम, साउथ अफ्रीका की टीम, ये टीमें ऐसी टीमें जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही थी। जब 3 मार्च 2009 को अटैक हुआ कोई टीम नहीं पाकिस्तान आई। 6 साल के बाद जिम्बाब्वे की टीम 2015 में पाकिस्तान आई, और फिर उसके बाद टीमों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ।
तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने ताल्लुकात दीगर टीमों के साथ बेहतर करने होंगे। आईसीसी में अपनी लॉबी जो है वो तगड़ी करनी होगी। ठीक है, हमारे यहाँ क्रिकेट हो रही है, हमें हर तरह के जो चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, फिर भारत जो है वो स्टोव में लगा रहता है कि कोई ना कोई पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट के हवाले से कोई ना कोई इकदाम उठाया जाए। और कल भी आप देखेंगे जब खबर ये आई थी कि कुछ श्रीलंकन क्रिकेटर ने वतन वापसी के लिए जो है वो जाने के लिए कहा है अपने मैनेजर को, तो भारत में तो बड़ा वो खुशी के शादियाने बजाए जा रहे थे, बड़ा ये टूर वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन फिर रात को जब खबर आई तो फिर वहां सफे मातम बिछ गई। वो लोग जो थे वो शौक से बाहर ही नहीं निकल रहे थे, आवाज ही नहीं निकल रही थी भारतीय मीडिया की। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जीत हुई है, क्रिकेट की जीत हुई है। अब इसको किस तरीके से आगे लेकर चलना है ये हमारे सिक्योरिटी इदारों पर डिपेंड करता है कि सिक्योरिटी टीमों को वैसे भी हम फुल प्रूफ हेड ऑफ स्टेट के बराबर सिक्योरिटी फराहम करते हैं, लेकिन इसको और मजीद कैसे बेहतर किया जाए और साथ ही साथ जो बैनुल अक़वामी जिस तरीके से फोरम पर पाकिस्तान क्रिकेट को किस तरीके से उसके इमेज को और मजीद बेहतर बनाया जाए, मेरे ख्याल में ये सब क्रिकेट बोर्ड को करना चाहिए। आईसीसी में हमारी लॉबी इतनी तगड़ी नहीं है, भारत वैसे ही पीछे लगा हुआ है। भारत ने एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी अपनी लॉबी बनाई हुई है, आईसीसी में भी बनाई। तो इस हवाले से पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा। ये इस तरह के वाकयात तो ठीक है, इसकी रोकथाम हुई, लेकिन आगे का हमें सोचना होगा कि आगे हम अपने रिलेशनशिप कैसे करते हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट टीम है उनके साथ। ठीक, अब्दुल रऊफ साहब, जिस तरह से बेग साहब ने बात की कि भारत की लॉबी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, आईसीसी के सदर जय शाह हैं, हमने मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज देखी हैं जो गुज़श्ता मैचेस हुए भारत के साथ, नो हैंड शेक का मामला आया, फिर उसके बाद एशियन जो ट्रॉफ़ी थी वो वसूल ना करने का उन्होंने जो है वो कहा कि मोहसिन नकवी के हाथों से वसूल, इस तरह की कंट्रोवर्सीज जो है वो हम देखते रहे हैं। तो ऐसी तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऐसे कौन से इकदाम उठाने की ज़रूरत है कि हम अपनी क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग कर सकें, हम अपनी लॉबी जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकें, ताकि एक मैसेज आए ना सिर्फ एशियन टीम्स को बल्कि पूरी दुनिया को। तो मेरा ख्याल है कि एक टाइम आ चुका है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक अच्छे तरीके से अपनी लॉबिंग करनी चाहिए और इंटरनेशनल ना सिर्फ इंटरनेशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, अपनी वहाँ पे इंटरनेशनल लॉबी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, बल्कि जो इनके टॉप क्लास प्लेयर्स हैं उनका एक ग्रुप होना चाहिए जो कि पाकिस्तान जिनका बड़ा नाम हो और वहाँ पर उनका कैरेक्टर बिल्कुल साफ सुथरा हो और वो दूसरे ममालिक में जाकर पाकिस्तान के लिए एक अच्छी लॉबिंग कर सकें। उसके बाद इनका अपना जो डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है, डोमेस्टिक का ढांचा है, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके अलावा जो तीसरी जो सबसे मेन चीज़ ये है कि हमें एक पायदार जो क्रिकेट बोर्ड है उसकी ज़रूरत है, क्योंकि जब आप बार बार चेंजिंग करेंगे तो फिर आप कमज़ोर से कमज़ोर तर होते जाएंगे, फिर आप एक रोलिंग स्टोन बन जाएंगे और ना तो आप इंटरनेशनली लॉबिंग सही तौर पे कर सकेंगे, ना आप अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर मजबूत कर सकेंगे और ना ही आप अपने इदारे को स्ट्रेंथन कर सकेंगे। तो इसका फिर फॉल आउट गिरता है, जब इस तरह के कोई इंसिडेंट होते हैं तो फिर हम शटर कर जाते हैं। हमारे पास कोई ऐसी टीम या कोई ऐसी इंतजामिया मौजूद नहीं होती मैनेजमेंट में जो जाके इस किस्म की जो सिचुएशन है उनको कंट्रोल कर सके। अगर हमारी स्टेबिलिटी होगी, कंटिन्यूटी होगी हमारे क्रिकेट बोर्ड के अंदर, हम एक टाइम देंगे किसी भी आदमी को जिसको हम लगाएंगे, एक हमारा जो गवर्निंग बोर्ड होगा वो स्ट्रांग गवर्निंग बोर्ड होगा, वो प्रॉपरली इलेक्ट होकर लोग नीचे से ग्रास रूट से आए होंगे और वो सिस्टम के बारे में बहुत बेहतर तौर पे जानते होंगे कि हम इस सिस्टम को किस तरीके से रन कर सकते हैं, इसको किस तरीके से इंटरनली और एक्सटर्नली किस तरीके से इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो वो लोग जाकर पाकिस्तान की एक स्ट्रॉन्ग आवाज बन सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में और बाकी वर्ल्ड में। तो ये लोग हमें ऊपर लेकर जा सकते हैं। जब हम एक टाइम पास किस्म की स्ट्रेटजी बनाएंगे, हमारी कंटिन्यूटी नहीं होगी, हमारा इदारा कमजोर से कमजोर तर होता जाएगा, हम लोग भी ऐसे वहां पर भर्ती करेंगे कि जो इस काबिल नहीं होंगे, जिनकी एबिलिटी नहीं होगी, जिनकी एजुकेशन नहीं होगी, जिनका लॉन्ग टर्म विजन या प्लानिंग नहीं होगा, तो फिर हम अपने आप को कमजोर करेंगे। इसी वजह से आप देखते हैं कि बार बार जो भी इश्यूज आते हैं वो हमारी अपनी वीकनेस की वजह से आती है, मगर उसके बाद जो हमारी गवर्नमेंट और दूसरे इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे, वो सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करके दोबारा हमें इस रास्ते पे लगा देते हैं। मगर हमें भी अपना, मेरा ख्याल है कि होमवर्क मुकम्मल करना होगा और हमें अपने इदारे को, मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छे तरीके से और बेहतर तौर से ऑर्गेनाइज करके इसको चलाने की जरूरत होगी।